हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रैक्टिस है, वो ईमानदारी से कर रहे होगे और लगातार कर रहे होगे। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट है वो सभी के लिए एक सरप्राइजिंग था और सभी हैरान थे कि इतनी हाई कट ऑफ है, वो भी फिजिकल की, वो कैसे जा सकती है। क्या इस भर्ती के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। और सेम तरह का जो डाउट है वो निकल के आता है कि क्या दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव वाली जो भर्ती है उसमें भी इतने बड़े लेवल पर स्कैम हुआ होगा। यहाँ पर वैकेंसी कम है, ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं और बच्चों को पता चल जाती हैं। लेकिन आपकी जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की, उसके अंदर वैकेंसी ज़्यादा है और जो फिजिकल वाली कट ऑफ लगेगी वो भी आपकी 10 टाइम लगेगी। तो आपका तकरीबन 80-90 हज़ार बच्चे हैं उसके अंदर बुलाए जाते हैं। तो 80-90 हज़ार बच्चों के अंदर 4-5 हज़ार बच्चों को, ठीक है, सेलेक्ट करना या पकड़ना या एनालिसिस करना कि कितना स्कैम हुआ है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी कम थी, 550 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। 3 शिफ्टों के अंदर ही आपका एग्ज़ाम है वो चला था और नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिला है, ठीक है। और आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने के दो ही रीज़न हैं। एक तो उन्होंने 12 गुणा बच्चों को बुलाया है, वैसे 20 गुणा बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन अब की बार सिर्फ 12 गुणा ही बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। दूसरा रीज़न, एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना इजी था कि बच्चे 90 लेके आए सभी, ठीक है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि 75 प्लस लगभग बच्चों की जिन्होंने पढ़ाई कर रखी थी उनके आ गए होंगे, मेरा अनुमान ये है, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि धांधली या पेपर लीक या पेपर चोरी नहीं हुआ, काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ होगा। मैं अभी भी इस बात के लिए आप लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने रोल नंबर देखे हैं जो एक सीक्वेंस वाइज हैं कि एक लैब के अंदर बहुत सारे, आप भी जो पीडीएफ है उसको आप लोग देख सकते हो कि सीक्वेंस वाइज बच्चों के रोल नंबर दे रखे हैं। ऐसा तभी होता है जब किसी सेंटर पर धांधली हुई हो, ठीक है, ठीक ठाक लेवल पर हुई हो, क्योंकि कंटिन्यू सीक्वेंस में 5-5 7-7 रोल नंबर एक ही लैब से आना, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। और यही रीज़न नहीं है डाउटफुल होने का। आप लोगों ने देखा होगा कि 16 और 17 2 दिन आपके एग्ज़ाम चले थे, तभी सबसे पहला जो पेपर लीक का मामला निकल के आया था वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ही निकल के आया था, जिसमें बच्चे भी पकड़े गए थे और जो सॉल्वर गैंग है वो पकड़ी गई थी, ठीक है। तो इसमें 157 बच्चे जिनको बाहर किया गया है और 3 बच्चे जिनको विदहेल्ड में रखा गया है। तो मेरा अनुमान ये है कि 157 वो बच्चे हैं जो माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है, जो लैब वगैरह के अंदर जो वीडियोग्राफी के द्वारा पकड़े गए हैं या जिनका अंगूठा मैच नहीं हुआ, वो चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक हैं, ठीक है, जिस तरीके से एग्ज़ाम है वो माल प्रैक्टिस के द्वारा लिया जाता है, जिसमें सॉल्वर गैंग है वो अलग अलग तरीके अपनाती है और जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी और कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखो, हमें गाली गलौज करके या हमें बुरा बोलने से कुछ आपको हासिल नहीं होगा, ये बात आप ध्यान कर लो। कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं कि सर 15 लाख वाले बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो गए, या जो पेपर लीक वाले हैं वो जीत गए, ठीक है, आप इतनी कट ऑफ बता रहे थे। देखो, कट ऑफ का एनालिसिस किसी भी यूट्यूबर का सही नहीं गया, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर ज़्यादा बड़े लेवल पर धांधली नहीं होती है तो आपकी कट ऑफ 78 से या 80 के आसपास जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने 67 बोला था, 65 बोला, वो भाई एग्जीक्यूटिव की थी, दोनों चीज़ों को कंबाइन मत किया करो, वो अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है। दूसरा, जिनका सिलेक्शन हो गया है
उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। बाकी आप लोग गुरुकुल है मेंटर 365 नाम से, वहाँ पर ड्राइविंग स्कूल है। जिनका भी पीडीएफ के अंदर नाम आ गया है, जो 12 गुणा बच्चों के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी फिजिकल की भी प्रैक्टिस, और जो आपका ड्राइविंग स्कूल है जहाँ पर आप गाड़ी है वो वहाँ पर जैसे 8 बनवाना होता है, या ठीक है एल बनवाना होता है, एस बनवाना होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो, ठीक है, जो सर्टिफाइड कोचेज होते हैं उनके द्वारा वो चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। क्या क्या वाइवा में पूछा जा सकता है, इस तरीके की सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो मैं एक पोस्टर है वो शेयर कर दूँ, वहाँ पर नंबर भी होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरी देखो, अब मेरे हिसाब से ये भर्ती ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, जल्द ही आपके फिजिकल हैं वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह और फाइनल जो कट ऑफ है वो लग जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगर 157 में से ऐसे होंगे जिन्होंने सही तरीके से एग्ज़ाम दिया हो मान लो, और उनका नाम आ गया, तो वो कोर्ट केस कर सकते हैं। बाकी और कुछ कोर्ट केस करने का किसी भी भर्ती के ऊपर एसएससी का इस तरीके का मतलब कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। एसएससी में अगर कोई भी कोर्ट केस करता है कि कट ऑफ आई गई है। दूसरी बात, मैंने पिछली कट ऑफ बताई थी कि आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी बढ़ती है भाई। अनुमान ये रहता है कि जो कट ऑफ है वो, जैसे पिछली बार 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, तो 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता फिजिकल के अंदर, और तकरीबन 10 से 12 नंबर आपकी बढ़ती थी। अब की बार 12 गुना बच्चों को बुलाया है, तो मेरा अनुमान वही है कि आपकी 8 नंबर, ठीक है, 9 नंबर है, ऑब्वियस है वो बढ़ सकती है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पीछे एक बार आरपीएफ की भर्ती देखी होगी, जिसकी जो कट ऑफ है वो 95 या 90 के आसपास गई थी, पहली फिजिकल की कट ऑफ, और जिसके अंदर जो आपका फिजिकल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, जो फिजिकल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। रेलवे पुलिस का 5:40 के अंदर या 5:45 के अंदर, सॉरी, उनका फिजिकल है वो करवाया जाता है 1600 मीटर। तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, जितनी भी पुलिस की जॉब होती है उनके अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो उनकी मैं फाइनल कट ऑफ बता दूं कि 120 में से 120 पर आपकी गई थी यूआर कैटेगरी की, 118 पर गई थी ओबीसी कैटेगरी की, ना सॉरी, ओबीसी की 120 पर गई थी और यूआर की शायद 118 पर, इस तरीके गई थी कट ऑफ। मतलब काफ़ी हाई कट ऑफ है वो गई थी। तो ये मत सोचो कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जा सकती, जाएगी अगर सही मायने में, अगर धांधली हुई है, स्कैम हुआ है, जो कि दिख रहा है पहले ही कट ऑफ के अंदर कि धांधली हुई है, स्कैम हुआ है। ठीक है, और ट्विटर कैंपेन वगैरह है, ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है, उनसे अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है, सरकार के तक ये बातें पहुंचती हैं, तभी कुछ आपको हासिल हो सकता है, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। बाकी ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है, पता ही नहीं चलेगा कि कौन बच्चे किस तरीके से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई वाले बच्चे भी हैं इसमें, मैं मानता हूँ कि जिनके 85 90 तक आए होंगे। ठीक है, 90 मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ। अगर उससे अबव जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो अनफेयर तरीके से ही ज़्यादातर बच्चे हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एसएससी को और टाइम लेना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ 12 गुना बच्चे ही हैं। इनमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते थे कि किन्होंने धांधली की है, किन्होंने अनफेयर तरीके से एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया है। ठीक है, इतनी जल्दबाजी करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी, आप 1-2 महीना और ले सकते थे। ठीक है, बाकी आपको जल्द ही एग्जीक्यूटिव का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इसी तरीके का आपको रिजल्ट अब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें नोट कर लेना कि यही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, कि पहले चला हुआ था विद एडमी इतने बच्चों को, तो वो डाटा मेरे हिसाब से नहीं निकल के आएगा, क्योंकि 100 ये डाटा काफ़ी ज़्यादा मान के चल रहे थे ड्राइवर वाला के अंदर, जो कि 157 ही पाया गया है। तो उसके अंदर भी अगर कम ही डाटा मिलता तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चैनल के लिए आप प्यार बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर किया करो, पहुँचाया करो लोगों तक,
आप लोगों की ये आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।